दोस्तों नमस्कार। जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर्स में आने वाली डेमोक्रेसी से संबंधित खबरों से आप लोग परिचित होंगे, इसलिए हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो चलिए इस पर एक विस्तार से विश्लेषण करते हैं। डेमोक्रेसी, जिसे हिंदी में लोकतंत्र अथवा जनतंत्र भी कहते हैं। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक यानी कि एंशियंट ग्रीस से मानी जाती है। ठीक है। डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों क्रेटस, जिसका अर्थ होता है शक्ति या फिर शासन करना, पावर या रूल। ठीक है। और दूसरा शब्द है डेमोस, जिसका अर्थ है लोगों से। ठीक है। जनता, यानी कि पूरा अर्थ निकलता है इसका जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन। एक इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आता है जो कि पूछ लेता है अक्सर, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये होता है सितंबर 15 को। ठीक है, सितंबर 15। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी शब्द एक बहुत ही प्रतिकूल शब्द माना जाता था। 19वीं सेंचुरी तक एक अनफेवरेबल टर्म माना जाता था। आप थिंकर्स को भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जैसे कि प्लेटो ने कहा है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू एनार्की विच इज़ मोब रूल, यानी कि लोकतंत्र हमें अराजकता की तरफ ले जाता है, जो कि भीड़ का शासन है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन आया है और समय के साथ साथ आज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शासन ने पूरी दुनिया पे राज किया है। ठीक है, अभी हमारे कंट्री में भी वही शासन चल रहा है, या आप जिस कंट्री में भी उठाएं तो अधिकतर कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही स्थापित की गई है। आगे हम देखते हैं कि 1863 में अब्राहम लिंकन ने एक स्पीच दिया था गेटिसबर्ग में। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी का अर्थ समझाया और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी लिंक्स गवर्नमेंट टू द पीपल, यानी कि लोकतंत्र शासन को जनता से जोड़ती है। लोकतंत्र शासन को जनता से जोड़ती है, इसलिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यह एक डेमोक्रेसी है। यानी कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, यह लोकतंत्र कहा गया। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं डेमोक्रेसी की। ठीक है, जो कि एग्जाम्स में एज अ कोटेशन पूछ लिए जाते हैं। इसमें कि सीले एंड ब्राइस के डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आते हैं। सीले का डेफिनेशन क्या है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर, यानी कि लोकतंत्र में सभी का एक हिस्सा होता है सरकार में, सभी का एक हिस्सा सरकार में निहित होता है। ठीक है, जेम्स ब्राइस ने क्या कहा कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल एक्सप्रेसिंग देयर सॉवरेन विल थ्रू द वोट्स। अब्राहम लिंकन का आप लोगों ने देखा ही, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की चर्चा की गई है, जिसमें कि दो तरह की लोकतंत्र की हम लोग बात करेंगे। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द सेंस, मतलब जिसमें हर आदमी एक पब्लिक मीटिंग, जिसे कहते हैं कि सार्वजनिक बैठक या सभा के माध्यम से कानून बनाता है या किसी कानून पे निर्णय लेता है, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जो कि स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, इस समय स्विट्ज़रलैंड के कुछ राज्यों, जिसे कैंटन कहते हैं, ठीक है, कैंटन, उनमें ये पाया जाएगा। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया में जो भारत की स्थानीय स्वराज संस्था है, उसका सबसे निचला स्तर है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण देखने को मिलेगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि हमारे लिए कानून बनाता है। क्या लिखा है? दोज हु राइट द लॉज आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स टू रिप्रेजेंट देम, यानी कि आम नागरिक एक प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजता है जो कि उनके लिए कानून बनाता है, उनके लिए कानून का निर्माण करता है। तो ये दो हो गई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधि लोक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 3 फॉर्म्स माने जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ एक्शन इनको कहते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम वह होता है कि एक घटना जिसमें किसी काउंटी या राज्य, जिसे कहते हैं कि लोग किसी विशिष्ट मुद्दे से संबंधित कानून के पक्ष या विपक्ष में मतदान करते हैं। किसी विशेष मुद्दे से संबंधित कोई कानून होता है, उसके पक्ष या विपक्ष में मतदान करके डायरेक्ट मतदान करते हैं, उसको रेफरेंडम कहते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव एक विधायी प्रस्ताव है, जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस जिसे कहते हैं। ठीक है, एक विधायी प्रस्ताव है जो लोगों से उत्पन्न होता है और जिनका प्रतिनिधित्व शासन में ना हो, जिन समूह का, जैसे किसी कौम या जिसे कह सकते हैं किसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व अगर शासन में नहीं है, उनके लोग, एक प्रतिनिधित्व शासन नहीं है, उनके लोग
इनिशिएटिव का यूज करते हैं किसी कानून को बनाने के लिए। जैसे कि इसको जो है बाकायदे स्विट्जरलैंड के संविधान में, जिसे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदे लिखित रूप में निहित। रिकॉल क्या है? रिकॉल जिसके द्वारा मतदाता सार्वजनिक अधिकारियों को पद से हटा सकते हैं तथा उसकी उत्पत्ति भी लोगों द्वारा ही होती है। किसी सार्वजनिक पद पे अधिकारी अगर कोई है, उसको लोग खुद इलेक्ट करके वहां बैठाते हैं या फिर उनको पद से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार होते हैं। ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, ये 3 एक्शन पाए जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ एक्शन। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जिसका एग्जाम्पल आपको यूएसए का मिल जाएगा, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसमें इंडिया का मिल जाएगा आपको ऑप्शन, इंडिया। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें कार्यकारी शाखा, जो जिसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव शाखा को सरकार के दूसरे जो अलग पहलू हैं, जैसे कि जुडिशरी है, विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उससे अलग रखते हैं, वो होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी ऑफ फॉर्म। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर्म में क्या होता है? एक सरकार जिसमें लोग कानून बनाने के लिए संसद में प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगला है इसमें पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के स्तंभ। मुख्य रूप से लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशरी जिसे न्यायपालिका कहते हैं, और मीडिया आती है। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं देश में लोकतंत्र के। ठीक है, अगला है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब लोकतंत्र के लिए क्या होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें विशेषताएं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होना चाहिए? पहला, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। दूसरा है इंडिविजुअल फ्रीडम, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि राजनीति में सहभागिता, हर व्यक्ति की राजनीति में सहभागिता हो, जिससे कि लोकतांत्रिक शासन मजबूत। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि निष्पक्ष चुनाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक लोकतांत्रिक शासन के लिए। फ्री प्रेस, यानी कि प्रेस जो मीडिया होती है उस पर सरकार का नियंत्रण ना हो। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका उदाहरण आपको मिलेगा। कहाँ फ्री प्रेस नहीं है? फ्री प्रेस नहीं है कहाँ? चाइना में। चाइना में जो भी प्रेसेस होते हैं, जो भी मीडिया संस्था हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका? इक्वेलिटी, समानता बहुत ज़रूरी है। हर एक लोकतांत्रिक शासन या लोकतांत्रिक देश के लिए समानता बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए लोकतांत्रिक शासन के विशेषताएं। ठीक है, अगला है चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? तो भारतीय लोकतंत्र की कुछ मुख्य चुनौतियां हैं, जो कि हैं कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद। दूसरा है क्षेत्रवाद, जिसे रीजनलिज्म कहते हैं। वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार। मास पॉवर्टी, जिसे कि सामूहिक गरीबी या बहुत ज़्यादा गरीबी जिसे कहते हैं। ठीक है, एक बड़े भाग का गरीब हो जाना, जिसको मास पॉवर्टी कहा जाता है। इलिटरेसी, यानी कि अशिक्षा। ये भारतीय लोकतंत्र के मुख्य चुनौतियां हैं जिनसे निपटना होगा। अगर इनमें से कोई भी एक ज़्यादा होता है तो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में कमी आती है या गिरावट आती है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि डेमोक्रेसी से संबंधित इस समय क्या करंट में चल रहा है या समसामयिकी में क्या संबंधित है। ठीक, तो इसमें क्या है कि वीडेम एक संस्था है जिसे कहते हैं वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। यह एक स्वीडिश संस्था है, वीडेम, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2014 में, जो कि एक स्वीडिश संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। इसने डेमोक्रेसी पे एक रिपोर्ट जारी की, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023। इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था डेफिएंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन, यानी कि निरंकुशता के सामने अवज्ञा, जिसे कहते हैं निरंकुशता के सामने अवज्ञा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 से जारी की। यह संस्था हर साल डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी करती है, लोकतांत्रिक सूचकांक। इसमें ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के सूचकांकों की बात करती है, जिसमें इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है। ठीक है, चुनावी लोकतांत्रिक सूचकांक, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है? 108। दूसरा आता है उदारवादी लोकतांत्रिक सूचकांक, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक है 97th। और आता है इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक है 123। यह जो लोकतांत्रिक सूची जो जारी करता है यह संस्था, इसमें 71 इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स इन द सेंस मतलब सूचकांक, किस आधार पे ये अपना रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, जिसमें 31 मिलियन से ज़्यादा डाटा पॉइंट्स हैं, और यह 1789 से अभी तक के डाटा पॉइंट्स को जो है कलेक्ट करके और उनके आधार पे 71 इंडिकेटर्स को निर्धारित किया है, और उसके आधार पे ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट यानी कि लोकतांत्रिक सूचना जो है
सूची जारी करता है। ठीक है, इसमें इसने पिछले 10 साल में टॉप 10 निरंकुश कंट्री, ऑटोक्रेटाइजिंग कंट्रीज़ की, देशों की सूची इसने जारी की है, जिसमें कि 7वें नंबर पे अपना भारत भी आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने जिसमें दिखाया है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2010 में भारत का पॉइंट क्या था, 0.57, और LDI जिसे लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में ये 0.34 रह गया है, जिसे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के आधार पे मापा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं इससे संबंधित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।